अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए बाबा से बुलंद दरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और एक मर्तबा नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह। खुदा का ख़ास एक एहसान है ये औलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। दुआएं सबको देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। दुआएं सबको देते हैं, किसी से कुछ नहीं लेते। मिसाले सूरे रहमान है ये औलिया अल्लाह। मिसाले सूरे रहमान है ये औलिया अल्लाह। और ये जिस बस्ती से उठ जाए वो बस्ती खाक हो जाए। कि जिस बस्ती से उठ जाए वो बस्ती खाक हो जाए। गुनाहगारों का साएबान है ये औलिया अल्लाह। गुनाहगारों का साएबान है ये औलिया अल्लाह। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता। अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। और वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। वस्ले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। पढ़िए बाबा से बुलंद दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जिस कुर्सी खिताबत पर बैठा हूं मैं उस फील्ड का आदमी नहीं। ये काले रसूल की मोहब्बत, उनका प्यार कि मैं इस कुर्सी खिताबत पर बैठा हूँ। उना वाले जानते हैं कि मैं खिताबत नहीं करता। जैसे चीतल हैं, दूसरे देहात हैं, वहाँ खिताब कर लेते हैं। लेकिन वक्त न मिलने की वजह से, मसरूफियत की वजह से मैं खिताबत नहीं करता।
मुक़र्रिर अज़ीम यहाँ पर मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खिताबत को और उरूज अता फरमाए। लेकिन सैयद आलमिया बापू और हमारे चचा हुजूर सैयद गुलाम मोहम्मद बापू का हुक्म था कि मैं हाजिर हो गया, और आप अगर अल्लाह वालों के गुलाम हैं, अगर आप वलियों के गुलाम हैं, तो अपनी गुलामी का सबूत जरूर पेश करें। खुतबा मशूना के बाद जिस आए करीमा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हजरात मोहतरम, मुसलमानों में कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर उनके सामने वलियों की करामत बयान की जाए, वलियों की इज्जत बयान की जाए, वलियों की शान और शौकत बयान की जाए, तो उन्हें तरद्दुद होता है, उन्हें शक होता है, क्या वलियों से ऐसा हुआ होगा, क्या वलियों ने ऐसा किया होगा। हाँ, अगर कोई ये कहे कि वली जो करता है वो अपनी मर्जी से करता है, अपनी ताकत से करता है, तो ये दरोगोई होगी, ये झूठ होगा। हम ये कहते हैं वली जो भी करता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से करता है। वली बोलता है अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से बोलता है। वली अगर चलता है अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से चलता है। वली अगर आग झपकाता है, पलक झपकाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से झपकाता है। अब आइए मैं आपको बताऊं, हम जो वली की करामत बयान करते हैं, वली के तसर्रुफात को बयान करते हैं, उसमें रीजन क्या है, उसमें राज क्या है। आप देखें कि पत्थर जो है वो बोलता नहीं है, इंसान बोलता है। दरख्त चलता नहीं है, इंसान चलता है। अब पत्थर कहे कि इंसान बोलता है, मैं बोलता नहीं, मेरी समझ में नहीं आता। जब मैं बोल नहीं सकता तो इंसान भी नहीं बोल सकता। अगर दरख्त कहे कि मैं चल नहीं सकता तो इंसान भी नहीं चल सकता। इंसान का चलना मेरी समझ में नहीं आता। अल्लाह तबारक व तआला ने एक परिंदे को आसमान में उड़ने की ताकत अता फरमाई है, आसमान में परवाज करने की ताकत अता फरमाई है। एक परिंदा आसमान में उड़ता है, लेकिन इंसान आसमान में परवाज नहीं कर सकता, आसमान में उड़ नहीं सकता। अब इंसान कहे कि ये परिंदा आसमान में उड़ सकता है, मेरी समझ में नहीं आ सकता। वो आसमान में कैसे उड़ सकता है? जब मैं नहीं उड़ सकता तो ये परिंदा भी नहीं उड़ सकता। अगर कोई ये इंसान कहेगा, आप कहेंगे ये पागल हो गया है, और किसी पागल खाने में उसको भर्ती करवा देना चाहिए। अगर किसी से कहा जाए कि इंसान तो आसमान में नहीं उड़ता, परिंदा उड़ता है, इंसान बोलता है, और जो है पत्थर नहीं बोलता, इंसान चलता है और दरख्त नहीं चलता, आखिर वजह क्या है? हर कोई कहता हुआ नजर आएगा अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है उसे बोलने की ताकत अता फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला चाहता है उसे उड़ने की ताकत अता फरमा देता है। जब मेरा रब तबारक व तआला, मेरा अल्लाह एक परिंदे को आसमान में उड़ने की ताकत अता फरमा देता है, तो अब्दुल सत्तार बापू से अगर जो है करामत का ज़ुहूर हो, तसर्रुफात का ज़ुहूर हो, तो कौन सी बड़ी बात है। इसलिए कि अल्लाह खुद फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने चलने की ताकत अता फरमाई है, और अगर अल्लाह का वली पलक झपकते एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए तो ये कौन सी बड़ी बात है। आप देखें कि इन अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी कुदरत अता फरमाई है, कैसी ताकत अता फरमाई है। आज
औलिया किराम के तसल्लुफात को बयान किया जाए, उनकी करामतों को बयान किया जाए, लोगों को एतराज होता है। लेकिन अगर छोटा सा मशीन कह दे जिसको साइंस ने बनाया है, लोगों को एतराज नहीं होता। एक मौलवी साहब के पेट में पथरी है या एक मौलवी साहब के पेट में गांठ हो गई है। हमने पूछा, मौलवी साहब ये आपको गांठ हो गई है, आपको कैसे पता चला? आपके पेट में पथरी है, आपको कैसे पता चला? उन्होंने जवाब दिया, हमने सोनोग्राफी कराई, हमको पता चल गया हमारे पेट में गांठ हो गई है, हमारे पेट में पथरी हो गई है। अरे नादान, तू साइंस के बताए हुए मशीन को मानता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत अता फरमाई है, ये कुदरत अता फरमाई है, इनकी करामत को नहीं मानता, इनके तसर्रुफात को नहीं मानता। अरे अल्लाह ने इनको कैसी ताकत अता फरमाई है। हम बारहा ये शेर सुनते और पढ़ते हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। ये कैसी तकदीर बदलते हैं। सुनाना आपने सैयद आलम मियां बापू से कि आया था बगैर शादी का, निगाहे करम की आया बच्चे को लेकर के साथ में। अब्दुल रहीम बरकाती से कहूंगा, आपकी तमन्ना पूरी करनी है, इस चौखट पर आए, आपकी तमन्ना पूरी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलिया किराम को, इन वलियों को कैसी कुदरत और ताकत अता फरमाई है। सुने आप, वक्त भी ज्यादा हो गया है तो कुछ बातें आपके सामने अर्ज करके गुजर जाऊंगा। अल्लाह ने क्या ताकत अता फरमाई। रामपुर की सरजमी पर 29 साबान हो गई, रमजान का महीना गुजरा। अब अच्छी तरह जानते होंगे तरावी कब से शुरू होती है? 10 मुहर्रम से ना। तरावी कब से शुरू होती है? 10 मुहर्रम से, सही है ना। भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस करीब बुराए। हमारी कौम का यही आलम है कि आकर के लोग उरपटांग बोल करके चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं चलता। सुबह अगर आमना सामना पूछा जाए तकरीर कैसी थी, धुआंधार तकरीर थी, क्या बोले? देखना पड़ेगा। क्या बोले? देखना पड़ेगा। यूट्यूब पर देख करके बताता हूं क्या बोल के गए। मुसलमानों याद रखो कि वो लोग हमारी तकरीर सुनते सुनते हमारे नहीं, फिर भी वो बेदार हो गए हैं, लेकिन हमारी कौम अभी तक बेदार नहीं हो सकी। न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए सुन्नी मुसलमानों, हमारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। तरावी कब से शुरू होती है? पहली रमजान का चांद देख करके और 29वीं रमजान को खत्म। तो 29वीं शाबान रामपुर की सरजमी है। जामा मस्जिद के लिए कोई हाफिज नहीं मिला। जामा मस्जिद के इमाम इधर गए उधर गए, हुफ्फाज को तलाश करते रहे, लेकिन कोई हाफिज न मिला। दोपहर का वक्त है। रामपुर के कुतुब, रामपुर के वली, कुतुब ज़माना हाफिज जमालुल औलिया जमालुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज किया, हुजूर तरावी के लिए कोई हाफिज नहीं मिला, आप इंतजाम फरमा दें। आपने निगाह उठाई और उठा करके कहा, इमाम आज तरावी नहीं होगी, आज तरावी नहीं होगी। कहा, हुजूर चांद दिख जाएगा, तरावी हो जाएगी। निगाहें वली देखे, उस अल्लाह के वली ने कहा, चाचा आज चांद नहीं दिखेगा, आज चांद नहीं दिखेगा। इतना सुनना था कि ये इमाम साहब अपने घर आए, इशा की नमाज के बाद सोए, करवट पर करवट, करवट पर करवट ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है।
कर तो चांद होना है, चांद हो गया, हाफिज कहां से आएगा, हाफिज नहीं आएगा, तरावी नहीं होगी। उठे, उठने के बाद फिर गए, आग बांध के अदब के साथ खड़े रह गए। हुजूर आज चांद नहीं दिखा, कल दिखने वाला है, क्या करेंगे? आपने फरमाया इमाम जा सो जा। क्या फरमाया? जा सो जा, फज्र की नमाज पढ़ना, और फज्र की नमाज पढ़ने के बाद जब तू मस्जिद से निकलना, और मस्जिद से निकलने के बाद तुझे जो मिले उसका हाथ पकड़ के मेरी बारगाह में लेकर के चले आना। जो मिल जाए उसका हाथ पकड़ के लेकर के चले आना। अब रात भर इमाम साहब ने करवट बदलते बदलते गुजारी, फज्र की नमाज का वक्त हुआ, नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ के जैसे ही बाहर निकले क्या देखा? एक पंडित है जो घड़ा पहने हुए हैं, घड़ा कट कर रही है, और हाथ में घंटी है, कट कर रही है, और ये पंडित जा रहे हैं। जमालुल औलिया ने कहा था पहले जो मिल जाए उसको लेकर के चले आना। हाथ पकड़ा, कहा चले, कहां चलना है? कहा कि जमालुल औलिया ने बुलाया है। कहा जमालुल औलिया का नाम तो सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं है, कभी दीदार नहीं हुआ है, कभी आमना सामना नहीं हुआ है। कहा चले, कहा बुलाया है? कहा अभी हमें क्रिया कर्म करना है। कहा चले बाद में क्रिया कर्म करना। हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद जमालुल औलिया की बारगाह में पेश कर दिया। जमालुल औलिया की बारगाह में गए, जमालुल औलिया ने कहा ओ पंडित साहब नहा करके आए हो? कहा हुजूर मैं नहा करके आया हूं। आपने फरमाया ओ पंडित साहब बात ऐसी है कि चांद आज दिखने वाला है, कोई हाफिज नहीं मिला, आपको तरावी पढ़ानी, आपको तरावी पढ़ानी है। अब पंडित ने कहा जमालुल औलिया पहला कलमा तक नहीं आता, मैं क्या तरावी पढ़ाऊंगा? आपने फरमाया हुस्न किया है, हुस्न किया है, पवित्र हो, हाँ पवित्र हो, पाक हो, पाक हूँ। कहा करीब आ जाओ, करीब बुला लिया। करीब बुलाने के बाद आपने कहा सीने से सीना लगाओ, सीने से सीना लगाया, नजर से नजर मिलाओ, नजर से नजर को मिला लिया। आपने अपनी ज़बान को निकाला, और निकालने के बाद कहा जिस तरह बचपन में माँ की छाती को चूसा करता था, मेरी ज़बान को चूस। उसने ज़बान को चूसना शुरू कर दिया। आपने कहा हाफिज कहाँ तक? आपने फरमाया पंडित कहाँ तक पहुंचा? कहा हुजूर 10 पारे का हाफिज हो गया। आपने फरमाया 10 पारे का हाफिज हो गया। ज़बान को अंदर लिया, फिर ज़बान को बाहर किया, कहा चूसना शुरू कर दिए, चूसना शुरू कर दिया। कहा पंडित कहां तक पहुंचा? कहा 20 पारे का हाफिज हो गया। फिर ज़बान को निकाला, फिर करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद सीने से सीना लगाते हैं, ज़बान को निकालते हैं, कहा चूसना शुरू कर दे, चूसना शुरू कर दिया। आपने कहा अब चूसना बंद कर दे वरना तेरा सीना फट जाएगा। वो कहां तक पहुंचा? कहा कि 30 पारे का हाफिज हो गया। इसीलिए हम कहते हैं निगाहे वली में वो ताबीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। इनकी निगाहें कि अगर इनकी बारगाह में अगर काफिर भी आ जाता है, निगाहे करम डालते उनको हाफिज कुरान बना देते। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये ताकत और कुदरत अता फरमाई है। आज हम दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, न जाने लोग कहां कहां जा रहे हैं। और मैं इसी फील्ड में हूं इलाज की, इसलिए मुझे पता है। और आकर के औरतें और मर्द बताते हैं कि बापू हम भुए के पास तक गए, हम मेलों के पास तक के गए, हमें अच्छा नहीं हुआ। अरे जिसके पास अब्दुल सत्तार बापू जैसे पेशवा हो, जिसके पास मीरा सैयद शाह बाबा का लाल साहिब या पीर हो, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अरे जिसकी मट्टी में अल्लाह ने इतना कमाल रखा हो
कि अगर कैंसर वाले को लगा दिया जाए उसका कैंसर दूर हो जाए, अगर किसी जानवर के थन सूख गए हो और उसके थन में लगा दिया जाए थन दूध से भर जाए, अगर किसी को गांठ हो जाए या किसी की बच्चे की विलादत न होती हो, ये मट्टी घोल करके पिला दिया जाए, बासानी बच्चे की विलादत हो जाए, तुम कहां जाते हो? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये अल्लाह वालों को अल्लाह ने कैसी कुदरत अता फरमाई। जब हम पाकिस्तान गए थे, मुरीदों ने हमसे कहा कि पीर साहब मट्टी लाएं जाहिद मियां पीर की माँ जाहिद मियां बापू को, जो हमारी पुरानी जबान में लोग कहते थे, देहात के लोग कहते थे जाजम मियां बापू, उनको जाजम मियां बापू कहते पाकिस्तान नगर ठट्टा में। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आपका उर्स शरीफ भी मनाया जाता है और लोगों के घर आपकी मट्टी मौजूद है। तो आप मट्टी नहीं लाए? हमने कहा कि भाई मट्टी नहीं लाए, आपने कहा होता तो लाते। अभी भी हमारे यहाँ कई साल पहले के अबा मियां बापू लेकर के आए थे, वो मौजूद है। अबा मियां बापू सिद्दीक बापू के दादा, तो वो पाकिस्तान वाले मट्टी को संभाल करके रखते, लेकिन हमें इसकी कदर नहीं। कहीं जाने की जरूरत नहीं, इनके आस्थाने पर आ जाओ। बस एक बात बता करके रुखसत हो जाऊंगा कि अल्लाह ने अल्लाह वालों को किसी कुदरत अता फरमाई, कैसे करामतों का हामिल बनाया है अल्लाह वालों को। लंदन की सरजमी पर बद मजहबों ने 10 ने मिल करके एक अंग्रेज को मुसलमान किया, एक को मुसलमान किया, और लोगों को बता रहे, जो ये बताते रहे कि हमने एक को मुसलमान किया, एक को मुसलमान किया, एक को मुसलमान किया, सबको बताते रहे। एक को मुसलमान करते हैं, ढंडोरा पीटते हैं, मेरे ख्वाजा ने कितनों को मुसलमान किया। आज अगर कोई नेक काम किया जाए, तुरंत तस्वीर खींच के, फौरन तस्वीर खींच के व्हाट्सएप पर रख देते हैं, फला ने ये नेक काम किया, ये नेक काम किया। हमारे कैमरे में कैद करने की जरूरत नहीं, यहाँ मौजूद हैं, ये कैद करते हैं, ये कैद करते हैं, हमारे कैमरे में कैद करने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर इस तरह लोगों के सामने इजहार किया तो ये तो दिखावा हो जाएगा। वो सब जानता है, वो अलीम है, वो खबीर है, वो सब कुछ जानने वाला है। तो उन 10 लोगों ने एक को मुसलमान किया। अब उस अंग्रेज ने किताबों को पढ़ा था तो उन लोगों से कहा मैं मुसलमान हो गया हूं। अब मेरा बिन बरकिया ने पलक झपकते जो तख्त को सुलेमान अलैहिस्सलात व तस्लीम की बारगाह में हाजिर किया था, वो कैसे किया था, वो कैसे किया था आप बताएं। अब वो लोग बता ना सके, इधर उधर की बातें करते, टाल मटोल कर देते। अब लंदन में घुमाते फिराते घुमाते फिराते घुमाते फिराते पाकिस्तान में लेकर के आए। पाकिस्तान में कभी चिड़ियाघर लेकर के आते और कभी जो है मीनारा पाकिस्तान दिखाते, कभी इधर आते, कभी उधर लेकर के जाते, कभी इधर लेकर के जाते। उन लोगों ने कहा कि ऐ लोगों, उन लोगों से कहा अंग्रेज ने, लोगों हमें ये सब नहीं देखना है। आसिफ बिन बरकिया ने जो तख्त को हाजिर किया था उसमें वजह क्या थी, कैसे हाजिर किया था वो बताओ। अब घुमाते रहे और बात नहीं बताई। अब ये गुजरते 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 अल्लाह के मुकद्दस वली दाता साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मजार से गुजरे। जैसे ही मजार से गुजरे उन लोगों से पूछा कि यहाँ क्या होता है, ये क्या है? कहा यहाँ शिर्क होता है। यहाँ शिर्क नहीं होता, हमने भी शिर्क किया है। अगर शिर्क होता तो वहाँ बदबू आती, यहाँ बदबू नहीं आती, यहाँ तो मोहब्बत की खुशबू आ रही है, यहाँ तो मोहब्बत की खुशबू आ रही है। मैं जाऊंगा देखूंगा क्या हो रहा है, हाथ पकड़ा मत जाना। पता था ये जाएगा तो निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाह पड़ेगी और ये मुसलमान हो जाएगा। पकड़ा लेकिन उसने हाथ छुड़ाया, अंदर चला गया। अंदर गया तो वो सोने का जो दरवाजा बना उसके करीब गया तो बुजुर्ग वहां पर मौजूद है।
नूरानी चेहरा है। कहा बाबा मेरा एक सवाल है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा ने कहा बैठ जा। बैठ गया। कहा बाबा मैंने कुरान में पढ़ा है कि आसिफ बिन बरकिया ने पलक झपकते बिल्कीस के तख्त को हाजिर किया था, वो कैसे किया था? वो कैसे किया था? आपने कहा कि तू थका मांदा लगता है, बता ठंडा पिएगा कि गर्म पिएगा? तू ठंडा पिएगा कि गरम पिएगा? कहा हुजूर गरम पीऊंगा। आपने हाथ इस तरह किया, हाथ में एक प्याली आ गई, वो देख करके दंग रह गया। कहा हुजूर ये पाकिस्तान की प्याली नहीं, ये लंदन की मेरे घर की प्याली, मेरे घर की प्याली है। आपने कैसे हाजिर की? आपने फरमाया जैसे आसिफ बिन बरकिया ने हाजिर किया था उस तख्त को, इस तरह मैंने प्याली को हाजिर किया है। कहा कि आप सच्चे हैं, कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ये अल्लाह वाले हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने ये ताकत अता फरमाई है, कुदरत अता फरमाई है। मेरे दोस्तों इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। अगर जाना ही है इन आस्थानों पर जाओ। ये अल्लाह के वली भी हैं और मौला अली की औलाद हैं, रसूल पाक की औलाद हैं, फातिमा ज़हरा की औलाद हैं। इनके आस्थाने पर आओ, तुम्हारी तकदीर बदल जाएगी, तुम्हारी मुश्किलें दूर हो जाएगी, तुम्हारी मुश्किलों को अल्लाह दूर फरमा देगा। लेकिन शर्त ये है सिद्क दिल के साथ आओ, यकीन के साथ आओ, ये तुम्हारी मुश्किलें दूर फरमा देंगे। और आज लोग कहते हैं कि ये ताकत उनको मिली कहां से? मैंने आयत करीमा पढ़ी, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह जिसको चाहता है अल्लाह तबारक व तआला उसको कुदरत अता फरमा देता है, ताकत अता फरमा देता है। यही अब्दुल सत्तार बापू जब यहाँ पर मस्जिद में रहते थे, हाल क्या था आपने देखा होगा। न रहने के लिए घर तो था, लेकिन बाबा रहते नहीं थे, अल्लाह के घर में रहते थे। एक लिबास था, वो भी पान से तरबतर रहता था। लेकिन आज उनका दर्द आज दर देखे, जन्नत नुमा दर है जो अल्लाह के लिए अपनी जात को फना कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद मकाम अता फरमाता है। इसलिए कहा गया मन काना लिल्लाह काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाया करता है, और अल्लाह जिसका हो जाए उस बंदे का आलम क्या होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सैयद अब्दुल सत्तार बापू के फैजान से माला माल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हम सबके आने को कबूल फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला आप सबके बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सैयद गुलाम मोहम्मद बापू, सैयद सलीम बापू और सैयद आलमिया बापू, शाकिर बापू, सिद्दीक बापू, जितने भी हमारे खानदान वाले जिन्हों की ये कोशिशें हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कोशिश काबिश कबूल फरमाए। और जिन जिन मुरीदों ने साथ दिया, मेहनत की, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम के लिए खड़े हो जाएं। शाकिर बाबू सलाम।